दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान चंदा हिंदी में। भोलेनाथ की जय। ज्योतिर्लिंग महिमा सीरीज में आज जानेंगे 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ जी की महिमा के बारे में। झारखंड के देवघर में स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का अपना ही महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से भगवान की शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। इस ज्योतिर्लिंग का खास महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शक्तिपीठ भी है। ये ज्योतिर्लिंग सर्वाधिक महिमा मंडित है। भगवान वैद्यनाथ की पूजा विशेषकर रोग मुक्ति और कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। देवघर को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहां जहां महादेव साक्षात प्रकट हुए वहां ये स्थापित की गई। इसी तरह पुराणों में देवघर के वैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग की भी एक कथा है जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा बैजनाथ की यह कहानी बड़ी अद्भुत और निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशानन रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। इस तप के दौरान वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण 10वां सिर काटने वाला था तो भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने भोलेनाथ से कामना लिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़ लंका में रहे। भोलेनाथ ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया पर साथ ही रावण के समक्ष एक एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने भोलेनाथ की ये शर्त मान ली और शिवलिंग को कंधे पर लेकर चल पड़ा। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। सभी देवता इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं बैजू ग्वाले के भेष में स्वयं भगवान विष्णु वहां विराजमान थे। इस वजह से भी ये तीर्थ स्थान को बैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों नामों से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में मौजूद है। इधर बैजू ग्वाले के रूप में आए भगवान विष्णु ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लघु शंका से लौटकर आया तो लाख कोशिश के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग को चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। सावन में कांवड़ियों का लगता है तांता। गौरतलब है कि साल भर शिव भक्तों की यहाँ भारी भीड़ लगी रहती है, पर सावन महीने में ये पूरा क्षेत्र शिव भक्तों से पट जाता है। आमतौर पर कांवड़िए सुल्तानगंज की गंगा से 2 पात्रों में जल लाते हैं। एक पात्र का जल वैद्यनाथ धाम देवघर में चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरे पात्र से बासुकीनाथ में भगवान नागेश को जलाभिषेक करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के 22 मंदिर हैं। सावन में यहाँ प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्त जलाभिषेक करते हैं। साधारण कांवड़ और डाक कांवड़ में क्या फर्क है? जो लोग किसी समय सीमा में बंद कर जल नहीं चढ़ाते उन्हें साधारण बम कहा जाता है, लेकिन जो लोग कांवड़ की इस यात्रा को 24 घंटे में पूरा करते हैं उन्हें डाक बम कहा जाता है। सुल्तानगंज से जल क्यों भरा जाता है?
देवघर में बाबा वैद्यनाथ को जो जल अर्पित किया जाता है उसे शिव भक्त भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा से भरकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले भगवान श्री राम ने सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक की यात्रा की थी, इसलिए यह परंपरा आज भी चली आ रही है। मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल क्यों लगा है? बाबा धाम की एक खासियत यह है कि यहाँ मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल लगा हुआ है। इस पंचशूल को सुरक्षा कवच की संज्ञा दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस पंचशूल को शिवरात्रि के दिन उतारा जाता है और उसकी विशेष पूजा होती है। कैसे पहुंचे वैद्यनाथ जी? एयर द्वारा कैसे पहुंचे? देवघर हवाई अड्डा, जिसे बाबा वैद्यनाथ हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, झारखंड राज्य में देवघर की सेवा करने वाला एक घरेलू हवाई अड्डा है। यह मुख्य शहर से लगभग 12 किलोमीटर 7.4 मील की दूरी पर स्थित है। रेल द्वारा कैसे पहुंचे? जसीडीह जंक्शन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर मुख्य स्टेशन है और देवघर जिले के देवघर शहर के उपग्रह शहर की सेवा करने वाले देवघर के मुख्य शहर से इसे कवर करने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। ये देश के अन्य शहरों जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, रांची, पटना, वाराणसी और भुवनेश्वर आदि से भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एक अन्य स्टेशन बैद्यनाथ धाम जंक्शन जो मुख्य शहर में स्थित है, देवघर में दूसरा स्टेशन है। देवघर स्टेशन मुख्य शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तीसरा स्टेशन है। ये स्टेशन भागलपुर और दुमका शहरों को देवघर से जोड़ता है। रोड से कैसे पहुंचे? देवघर सारवा से 16 किलोमीटर, सारक से 36 किलोमीटर, जरमुंडी से 41 किलोमीटर, चिंदमारी से 52 किलोमीटर, 132 किलोमीटर से धनबाद, 148 किलोमीटर से कोडरमा, 278 किलोमीटर दूर है। झारखंड राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, पश्चिम बंगाल राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड और कुछ निजी यात्रा सेवाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ज्योतिर्लिंग सीरीज में अगले वीडियो में जानेंगे एक और ज्योतिर्लिंग की महिमा। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।